हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज के दिन भी मार्केट में अच्छा खासा बुलिशनेस था। एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल मार्केट में बनी, जो कि जैसा एक्सपेक्टेड था। हमने बात भी किया था कल के वीडियो में, और सब कुछ मैंने कल समझाया भी था कि आज का जो एक मोमेंटम रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली किस साइड में रहेगा। और वैसा ही कुछ मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए अपने चीज़ों को, अपना मार्केट ने वैसा ही स्ट्रक्चर बनाया। चलिए, आज के दिन हम बात करेंगे, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और अभी हमारा वीक भी एंड हो गया है, और आगे आने वाला मार्केट कैसा रहेगा, नेक्स्ट वीक का पूरा मार्केट के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसी चीज़ें हो सकती हैं, और जिसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, मैं प्लान करूंगा। और खास करके जो टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दिया करता हूँ आपको हर रोज़ सुबह कि देखो अभी आज का क्या क्या अपडेट है। तो जैसे अगर सुबह सुबह आप देखेंगे तो मैंने डाल दिया था कि भैया एक पोल ले लेते हैं कि गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। तो 53% लोगों ने बोला गैप अप हो सकता है, जो कि नहीं हुआ। फ्लैट ही खुला मार्केट। हम भी गलत होते हैं भाई, हमारे व्यूवर्स गलत होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक अप ट्रेंड में हम छोटा गैप डाउन कभी कभी ही दिखता है, वो नॉर्मल सी चीज़ है। और गैप डाउन भी नहीं था, वो फ्लैट मार्केट था ओवरऑल बात की जाए। एक तरह से बात करेंगे कि गैप अप ही हुआ, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम आया मॉर्निंग टाइम पे ही। अगर दो वो कम से कम 150 पॉइंट का कैंड, अगर आप वहाँ पे देखेंगे 100 पॉइंट का कैंडल वहाँ पे आपको दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पे फिर मैंने अपडेट दे दिया कि ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है। तो ओवरऑल मैंने वही बताया कि देखो ग्लोबल मार्केट पूरा मिक्स दिख रहा है। मार्केट खुलने से पहले 7:44 पे ही बता दिया था मैंने कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट थोड़ा मिक्स चल रहा है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट कैसा रहेगा। तो मार्केट खुलने दीजिए, उसके बाद देखेंगे हम। आज थोड़ा बिजी था, मैं अपडेट ज़्यादा नहीं दे पाया। मैंने सुबह ही अपडेट किया चैनल पे, बस टेलीग्राम चैनल पे। और वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होता है आपको एक तरीके से प्लान करने के लिए, शुरुआत ट्रेड्स जो होते हैं वो प्लान करने के लिए। तो उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया काम में। अभी देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट दे दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो रहा। कल का मार्केट कुछ ऐसा था, पॉजिटिव में बंद हुआ। उसके बाद अगर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट ग्लोबल जो क्यूज़ होते हैं हमारे लिए, वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे नहीं है तो आके ज्वाइन कर लीजिए, और आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और सीखने से ज़्यादा आप उन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ग्लोबल क्यूज़ में अगर बताया जाए तो यहाँ पे देखिए यूएस मार्केट जो था फ्लैट ही था ओवरऑल, थोड़ा सा निगेटिव साइड में था। सबसे बेस्ट बात जो थी, और मैंने उसको लिखा भी, सबसे बेस्ट बात ये थी कि यूएस मार्केट का जो बॉन्ड यील्ड है, अगर आप देखेंगे तो 4.13% डाउन है। 2 साल में 3.58% डाउन था 2 ईयर बॉन्ड यील्ड। तो अगर आप देखेंगे उसका जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा, ओनली वन पॉजिटिव थिंग फॉर अस दैट यूएस बॉन्ड यील्ड इज डाउन। और कहीं ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया। देखिए, हर चीज़ को रिलेट करना जरूरी नहीं है, बट लेकिन हर चीज़ को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ओवरऑल ऐसा ही कुछ रहा मार्केट आज के दिन। अभी हम एक नया ट्रेंड चालू किया है टेलीग्राम चैनल पे कि हम क्या करेंगे, मार्केट जब क्लोज होता रहेगा हर रोज़, उसके 15-20 मिनट पहले ही मैं एक पोल डाल दिया करूँगा चैनल पे कि भाई अगले दिन का मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं। चलो देखते हैं एनालिसिस कैसा रहता है आप लोगों का, और आप लोग का प्रेडिक्शन कैसा रहता है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, अभी देखिए ये वाला पोस्ट कि लेट्स प्रेडिक्ट मंडे मार्केट 13 अक्टूबर। तो 58% लोगों ने बोला है कि गैप अप होगा। मेरा भी व्यूज़ गैप अप का ही है सिनेरियो। बताऊंगा अभी आगे आने वाली वीडियो में, ये समझाऊंगा कैसे गैप अप हो सकता है चीज़ें। और सारी चीज़ों को देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि अगला वीक कैसा हो सकता है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। देखिए, दो टाइप के ट्रेडर्स भी होते हैं। मेरा जो चैनल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते हैं, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि वीकली एक्सपायरी प्ले करते हैं। तो उनके लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उनको बड़े टाइम फ्रेम पे भी बताना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि भैया देखो ऐसा ऐसा कुछ अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा कोई ट्रेंड है। और छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए कि जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो खास करके तुम्हारे क्या बोलते हैं अभी नए बिगनर्स हैं, तो वो लोग बहुत जल्दी क्विक मनी, जैसे कि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप छोटा सा ट्रेड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए छोटा टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस पर भी मैं बताऊंगा कि कैसे प्लान करना है। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी वीडियो आगे जाएगी और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अभी चलिए लेके चलता हूँ आपको निफ्टी पे मैं डायरेक्ट। और निफ्टी पे मैं सीधा, हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए मैंने दो चीज़ें यूज़ करी हैं यहाँ पे, एक 50 ईएमए है और एक 100 ईएमए है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का है। बहुत ही बेसिक चीज़ों को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो ना आपको समझ में आएगा और ना ही मेरा काम हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो एक लॉन्ग बैक थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि बार बार ये क्या हो रहा है। मार्केट जो है 50 ईएमए से कई बार सपोर्ट ले रही है, और फिर वहां से अगर ब्रेकडाउन दे रही है तो 100 ईएमए से डेफिनेटली सपोर्ट ले रही है। तो ऐसा कुछ वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट चल रहा है। सिर्फ एक बार ही हुआ है 2022 जून के बाद से, अगर आप देखेंगे सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि मार्केट ने 100 ईएमए को टच किया है और वापस से ऊपर निकल गई है। तो अभी अगर हम ऐसा कुछ देखते जाएं सिनेरियो, तो क्या बनता है कि देखिए अभी मार्केट यहाँ 50 ईएमए से तो बहुत दूर है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब मार्केट नीचे आएगी तो 50 ईएमए को टच करने का एक चांस तो बनता है, लेकिन अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, उतना ज़्यादा कुछ चांस नहीं बन रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा बुलिश है।
अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखूंगा, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, अभी ये थोड़ा सा ऐसा रफली ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, चीज़ों को समझना जो है। तो देखिए ये वाला एक ट्रेंड लाइन आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लिया, ऊपर गई, एक अपना समझ लिया हाई बनाया, फिर वहां से नीचे आई, लेकिन अपना लो ब्रेक नहीं किया, जो पिछला वाला लो था वो ब्रेक नहीं किया वीकली टाइम फ्रेम पे भी, मतलब कि ये एक हायर लो बन गया। इसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकल गई, अपना लास्ट जो हाई था उसको ब्रेक किया और यहाँ पे एक हायर हाई बनाया मार्केट ने। तो ये वाले सर्कमस्टेंसेस को नहीं देखेंगे इतना एरिया में, बस हम यहाँ से और यहाँ तक का मार्केट देखेंगे, जो कि अच्छा खासा एक टाइम फ्रेम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए ओवरऑल क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया और फिर यहाँ पे हायर हाई लगाया, सॉरी हायर लो लगाया और फिर हायर हाई लगाया, मार्केट नीचे आई। अगर इसको ब्रेक कर देती तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता, लेकिन अभी ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट यहाँ पे नीचे वापस आके एक हायर लो लगाया, अभी मार्केट ऊपर के लिए निकल गई है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी अगर मार्केट को रिस्पेक्ट देना है तो बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर मार्केट बना सकती है। मार्केट क्या करेगी कि यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर रेड कैंडल्स बन सकते हैं 6 बार 7 बार, तो भाई ग्रीन कैंडल्स भी 4 बार बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको ये चीज़ प्रूफ करके दिखाता हूँ, मैं ऐसा अपने बेसिस पे नहीं बोल रहा, यहाँ पे मैं आपको चीज़ें प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। अगर मैं आपको थोड़ा दिन पहले लेके चलूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट दीजिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ही जब मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में था, तो हम वहाँ बात करेंगे। तो देखिए मार्केट ने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया, लोअर हाई और लोअर लो का। तो यहाँ पे क्या कर रही थी मार्केट, वीकली टाइम फ्रेम पे एक अपना हाई लगाया, मार्केट ने अपना लो लगाया यहाँ पे, मान के चलेंगे क्योंकि इस तरफ है, हम सिर्फ इतना ही टाइम यहाँ से ही यहाँ तक का कंसीडर कर रहे हैं। मार्केट ने यहाँ पे अगर हाई लगा दिया होता, तब हम कहते कि इस वाले का जो ये वाला पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल रही, नहीं लगाया मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, नीचे आई, एक लोअर लो लगाया क्योंकि अपना लो तोड़ दिया था वाला, और यहाँ से लोअर लो लगाया मार्केट ने, फिर एक लोअर हाई लगाया और फिर नीचे आके एक लोअर लो लगाया, मतलब ये वाला लोअर लो, और फिर एक यहाँ पे लोअर हाई लगाया। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये वाला हाई जो था ब्रेक कर दिया, सस्टेन नहीं कर पाई, आगे का बाद में बताता हूं। लेकिन देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल सा है, मार्केट ने बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए ये स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल किया। सेम चीज़ यहाँ पे चल रहा है। तो हम जो स्ट्रक्चर है भाई टेक्निकल के बेसिस पे बात करेंगे, हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे, बहुत ज़्यादा अपोजिट की जरूरत नहीं। तो जितने लोग भी वीकली एक्सपायरी को ट्रेड करते हो, मतलब वीक स्टार्ट होने पे लेते हो और एक्सपायरी तक का वेट करते हो, तो उतने लोग के लिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको सीधा सीधा, और वहाँ पे देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अपना हायर हाई का स्ट्रक्चर तो सेम है, सिंपल है। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि मार्केट ने जो यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल लिया था, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन था, और ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट में इतना बड़ा बाइंग आती है कहीं से भी, तो छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा सेलिंग आया तो यहाँ पे बाइंग भी आना बहुत ज़रूरी है। सीधा मार्केट ना नीचे जाती है, ना ही मार्केट सीधा ऊपर जाती है। तो जब इतना बड़ा बाइंग आ गया तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े होंगे, तो मैं देखिए वीडियोस में तो बताता ही हूँ, लेकिन अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो मैं आपको याद होगा, जितने भी पिछले व्यूअर्स हैं मुझे कुछ 1 महीने से देख रहे हैं, खास करके पिछले 5-6 दिनों से, तो मैं यहाँ से ही सीधा क्लियरली बोला था कि यहाँ से मार्केट गिर गई, अपना एक स्ट्रक्चर तोड़ दिया, मार्केट नीचे जा रही है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, मैंने ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया था, बट ये ट्रेंड लाइन अभी एक्चुअली पीछे तक जाता है। तो ये वाला ट्रेंड लाइन का एक बार रिस्पेक्ट लेने मार्केट बड़े आराम से जा सकती है, और मार्केट आया यहाँ तक रिस्पेक्ट लिया और फिर अभी देखो ऊपर गया है। और मैंने क्लियरली बोला था जब यहाँ पे ही मार्केट थी, एकदम नीचे नहीं, क्योंकि 100% श्योर शॉट तो नहीं कोई बता पाता, बट मार्केट जब ये वाले कैंडल पे ही थी, मैंने क्लियरली बोला था कि भैया देखो अब मार्केट नीचे आ गई, अगर यहाँ से एक रिवर्सल बना दिया कैंडल तो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ से देखिए वापस मार्केट ऊपर जा सकती है, बहुत ही तेज़ी से जाएगी। और अगर जिन लोगों ने प्लान किया होगा ये 4-5 दिन में, उनका बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो बनता है, बहुत ही ईजी मार्केट का प्लान रहता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे समझेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया यहाँ पे, अपना थोड़ा सा हल्का सा रिवर्सल लिया, वापस से उसको बहुत तेजी से ब्रेक किया। अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। इसने अपना ये वाला यहाँ का एक हाई तोड़ा, नहीं ब्रेक कर पाई, बहुत सारा लोगों को ट्रैप किया, नीचे आई, यहाँ पे बड़ा वाला ट्रैप किया, अभी देखिए बहुत तेजी से उसको ब्रेक कर गई है मार्केट। तो अब इसको ब्रेक किया तो इतना तो ट्रैवल बनता ही है, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है कि भैया हायर हाई हायर लो,
हायर हाई, हायर लो और फिर हायर हाई। तो यहाँ का सिनेरियो बन रहा है। एक बड़ा गैप अप देके अगर यहाँ खोल देती है मार्केट तो ग्रीन कैंडल ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऊपर की तरफ ही खुलेगा। बस वो है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, कि जैसे ही इस वाले लेवल को क्रॉस करेगी मार्केट और इसके आसपास कहीं भी रहेगी, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी आ सकती है। ये आप लिख के ले लो। चलिए बात करते हैं 15 मिनट पे लेके चलता हूँ आपको, और वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। जितने लोग भी क्विक स्कैल्पिंग करते हो या फिर क्या बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग मतलब 15 मिनट 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप लोग काम करते हो, तो उनके लिए कैसे चीज़ों को प्लान करना है और उनके लिए क्या चीज़ें होंगी और मेरा कैसा ट्रेड प्लान रहेगा, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि गैप अप गैप डाउन कैसे हो सकता है, और खास करके कि जो अपना BTST लोगों ने होल्ड किया है तो अभी 2 दिन तक टेंशन में नहीं रहना है, तो मंडे को क्या हो सकता है वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए अभी तो ऐसा कुछ न्यूज़ तो नहीं आ रहा है मार्केट में जिसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिविटी बने या फिर पॉजिटिविटी बने। मार्केट सिंपल सा स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रही है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए, और हमारे लिए मार्केट को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी मार्केट के अपोजिट ट्रेंड में मत बैठिए, चीज़ों को आप समझिए और कैसे चलना है उसको प्लान कीजिए। अभी देखिए अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो बहुत ही सिंपल सा आज के दिन मार्केट चल रहा था। मार्केट ने खुलते से ही यहाँ पे बाउंस बैक दिया, ऊपर की तरफ गई। कल के लिए वीडियो में मैंने बताया था कि अगर जो ये वाला जो हमारा एरिया है, अगर मैं आपको लेके यहाँ पे मार्क लगाऊं तो ये वाला जो हमारा एरिया है अगर आप देख रहे हो, तो ये वाला एरिया जैसे ही टूटेगा, मैंने कल क्लियरली वीडियो में बताया था कि ये वाला एरिया जैसे ही टूटेगा मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा खासा जाएगी। और कहाँ तक जाएगी, ये वाला लेवल मार्क के लगाया, और देखिए जहाँ ट्रेंड लाइन लगाया वहीं पे मार्केट, वहाँ तक मार्केट गई है एग्जैक्टली। तो अभी क्या हो रहा है सीन यहाँ पे कि मार्केट ने ऐसा कुछ, यहाँ पे देखिए निफ्टी में ऐसा कुछ पैटर्न बना था, रिस्पेक्ट नहीं कर पाई, वापस टूट के नीचे आ गई। बहुत सारे लोगों को लगा कि सेलिंग आ जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन देखिए EMAs बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। यहाँ से बाउंस बैक आया था, अगर आप देखेंगे यहाँ से बाउंस बैक आया था मार्केट में, 50 EMA को फॉलो किया मार्केट ने, यहाँ से जो ब्रेक किया बाउंस बैक लिया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर बाउंस बैक लिया, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ 50 EMA और 100 EMA का। उसके बाद मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट किया और ऊपर की तरफ चलती गई। देखिए जैसे ही टच कर रहा है वहां से बाइंग आ रही, अच्छा खासा ट्रेड प्लान हुआ होगा, और मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूं। ट्रेड नहीं देता हूं बट एक जो बेसिक आइडिया होता है, एक जो आपको अंदाजा लगाने वाला आइडिया दे देता हूं कि भाई देखो ऐसा कुछ होने वाला है, आपको जैसा आपके हिसाब से लगता है आप कर लो। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप भी तभी सीखोगे। फिर देखिए यहाँ पे टच किया, 50 EMA ऊपर गया, फिर नीचे जब प्रॉफिट बुकिंग आई, देखो सीधा कभी ऊपर नहीं जाएगा प्रॉफिट। आपको छोटा स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम पे हमेशा थोड़ा बहुत पॉइंट्स ही बुक करने को मिलेगा, और वो बुक करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पे फिर रिवर्सल हुआ, नीचे आया, 100 EMA को टच किया, 100 EMA को कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसमें ही बहुत बार ट्रेड प्लान हुआ होगा। यहाँ पे जब सपोर्ट लिया, अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा विथ स्टॉप लॉस, तो बहुत सिंपल सा है कि भैया ये 3 लेवल यहाँ पे मिल गया आपको, 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार ये देखिए, एक बार, 2 बार, यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार आया तो लेने का चांसेस आर वेरी हाई। और अगर चांसेस आर वेरी हाई तो जस्ट पुट वन स्टॉप लॉस हियर एंड देन गो फॉर इट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जब स्टॉप लॉस नीचे रख के चलोगे तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा यहाँ पे आपको एक रिवर्सल मिल जाएगा, वहाँ पे ऊपर की तरफ प्ले कर लिया। अभी जो मार्केट था उस दिन का, कल का मार्केट जो था, यहाँ से देखिए एक ब्रेकअप आया, और यहाँ से जब देखेंगे आप ब्रेकआउट आया, और अगर किसी ने स्टॉप लॉस लिया होगा सिंपल सा, और यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ मार्केट निकल गई, और अभी तक ऊपर की तरफ ही थी मार्केट। प्रीमियम में थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन ये वाले मार्केट में आज के दिन प्रीमियम में कॉल साइड में बहुत अच्छा खासा आपको एक ग्रोथ मिला होगा। तो ऐसा कुछ मार्केट रहा। अभी बात करते हैं कि मंडे का जो मार्केट है वो कैसे प्लान करना है और क्या क्या हो सकता है मंडे के दिन। तो देखिए जो लेवल्स हैं वहाँ पे बहुत ही क्लियरली लेवल्स मैंने मार्क करके लगाए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन सिंपल सा हम ड्रॉ करेंगे, ये वाला ट्रेंड लाइन। तो ये एक ट्रेंड लाइन हमारा इधर से आ रहा है, और अगर हम ये वाले ट्रेंड लाइन को उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो एक ट्रेंड लाइन हमारा ये ऐसा बन के आएगा। देखिए कुछ ऐसा एक सिंपल सा आ रहा है, और इसको ट्रेंड लाइन की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास ये जो 50 EMA है। तो देखिए अगर मंडे के दिन मुझे, खास करके मंडे के दिन अगर गैप अप मिलता है मुझे इसके ऊपर आसपास कहीं भी 25,500 का जो लेवल है, अगर गैप अप मिलता है तो मैं सीधा सीधा वहाँ से एक रिवर्सल गैप फिल के लिए पूरा प्ले करूँगा। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है मे बी इसके आसपास, या फिर ये जो सपोर्ट लेवल है इसके आसपास गैप फिलिंग के लिए मैं पूरा प्लान करूँगा। तो नीचे के लिए हमारे पास ये मूव हो जाएगा, इंट्राडे वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ऊपर के लिए अगर बात करूंगा तो देखो बहुत सिंपल सा है कि ये वाला एरिया जो है हमारा अभी, और खास करके ये वाला जो सपोर्ट लाइन है 25,220, तो अगर मान लो फ्लैट खुलती है मार्केट, थोड़ा बहुत नीचे आती है, 50 EMA 100 EMA इसके आसपास कहीं भी रहती है, इसके बीच में मैं ट्रेड प्लान करूंगा एक रिवर्सल का, सीधा सीधा ऊपर, ट्रेंड ऊपर अपसाइड है, ऊपर बहुत जा सकता है अभी भी, ये वाला हाई ब्रेक करने का उसका है मन। और अगर ऊपर के लिए यहाँ से प्लान करूंगा तो मैं नीचे का स्टॉप लॉस रखूंगा
हमारा 100 EMA के जस्ट नीचे का, मतलब कि ये वाला जो एरिया है इसके आसपास का स्टॉप लॉस रख के मैं ऊपर के लिए एक सीधा सीधा प्लान कर लूँगा। तो ऐसा कुछ प्लान रहेगा निफ्टी में ओवरऑल। अगर आपने BTST होल्ड किया तो सिंपल सा मेरा प्लान रहता है भाई, BTST में एकदम फिक्स प्लान है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। अगर आपका गैप अप खुलता है, कॉल होल्ड है, बुक कीजिए, तुरंत निकलिए। अगर आपका पुट होल्ड है, गैप अप खुलता है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ट्रेंड कैसा है मार्केट का, तो वहाँ उस हिसाब से प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड है अप साइड, तो हम क्या करेंगे, और ये अपना लास्ट हाई है डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे भी, तो जब हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये वाला हाई ऊपर खुलता है, ये वाले हाई के, तो पुट में अगर हैं हम तो पुट में बैठे रहेंगे, कॉल वाले बुक कर लेंगे तुरंत। लेकिन अगर हम कॉल में हैं और फ्लैट खुलता है, समझिए, अगर हम कॉल में हैं और फ्लैट खुलता है, सिंपल सा है, एक नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, या तो यहाँ बुक कर लीजिए, फिर से एंट्री मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए और फिर वेट कीजिए, और अगर कट जाता है काट दीजिए, नहीं कटता है तो वेट कीजिए और ट्रेल कीजिए। ऐसा कुछ प्लान रहेगा। पुट वाले अगर फ्लैट खुलता है तो भाई सिंपल सा चीज़ है कि छोटा टारगेट बुक करो और निकलो। तो ऐसा कुछ प्लान रहता है BTST का। सेंसेक्स में भी सेम थिंग फॉलो करेंगे आप। अभी चलिए लेके चलता हूँ सेंसेक्स पे और देखते हैं वहाँ पे कैसा प्लान रह रहा है सेंसेक्स का, और ओवरऑल उस पर भी बात कर ले। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे सेंसेक्स में भी, तो यहाँ पे भी कुछ अपना एक हाईयर हाई जो बनाने का पैटर्न है वो चालू है। अगर इसको ब्रेक करना है ये वाला, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। और यहाँ पे एक गैप अप खुल के अगर बन जाए तो सिंपल सी बात है, गैप अप खुल के एक रेड कैंडल बना देगा। जैसा कि यहाँ अगर आप देखेंगे इस वाले एरिया में, यहाँ पे एक बड़ा सा गैप अप दिया और एक रेड कैंडल बनाया, इन्वर्टेड हैमर, फिर ऊपर निकल गई। ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है मार्केट में। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ सीन रहेगा। अगर मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हम वहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे प्लान करना है। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स का जो प्लानिंग है बहुत सिंपल है, कि अपना जो यहाँ पे सेंसेक्स सपोर्ट ले रहा है, कि ये वाला जो एरिया हमारा 82,320, इसके आसपास कहीं भी मिलता है आपको। 50 EMA भी वहीं पास में है, 100 EMA भी पास में है। अगर इसके आसपास कहीं भी मिलता है तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर के लिए प्ले करेंगे। अगर हमारा ये ब्रेक होता है, पहला टारगेट बुक कीजिए, उसको ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर फ्लैट खुलता है और इसके आसपास कहीं जाता है तो रिवर्सल प्ले कर सकते हैं नीचे के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ये वाले एरिया में वापस आके ट्रेड करेगा। तो यहाँ तक ही प्लान रहेगा। गैप अप खुलता है, गैप फिलिंग के लिए प्लान कीजिए, बिकॉज ये हाई ब्रेक हो जाएगा और नीचे गैप फिल हो जाएगा। अभी देखिए ये वाला जो बड़ा वाला ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये पीछे से ही आ रहा है और आज मार्केट ने वहीं से एकदम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर हम बात करें, अगर मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा ऐसा 45 मिनट्स और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा वहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 45 मिनट पे, तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ से बात करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन इससे मैच होकर इस वाले से आज मैच करते हैं, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ऐसा कुछ रहेगा। देखिए 45 मिनट 3 आवर्स में बात तो है कि गैप अप खुल के नीचे आ जाए और फिर अपना 50 EMA या फिर ये वाला जो सपोर्ट लाइन है उसको सपोर्ट करे। तो जैसे ही आपको एक डिप मिलता है आप बाय करेंगे और ऊपर के लिए प्ले करेंगे। ऐसा बाय ऑन डिप का भी सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। जब तक अपना ये हाई ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम वहाँ से एक रिवर्सल, बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल का प्लान नहीं करेंगे। गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहाँ पे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, खास करके मार्केट से रिलेटेड। और उसके बाद जितने भी न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें मार्केट में आती हैं जो कि हमारे इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बता देता हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ। और दूसरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाता कम हूँ, लेकिन जब बनाता हूँ तो आपको क्लियर एक आइडिया और बहुत अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ।